गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ किडनी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर लाइक रेगुलेटरी फंक्शंस, उसमें नंबर 1 जैसे हमने पढ़ा था रेगुलेटरी फंक्शन के हवाले से नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, नंबर 4 काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज में जाने से पहले थोड़ी सी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर वो आपके जहन में होनी चाहिए। वो ये है कि जिस तरह से एक लूप ऑफ हेनले, जिसकी एक डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और दूसरी एक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरी असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग की मीनिंग होती है डाउनवर्ड, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसी तरह से असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग, असेंड का मतलब लूप ऑफ हेनले। दोनों का जो डायरेक्शन है इसमें फिल्ट्रेट का, वो एक दूसरे से अपोजिट वे में फ्लो करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसी तरह से आपको ये भी मालूम है कि डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। यहां से वाटर की रिब्जॉर्प्शन होती है। असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल टू वाटर, हम कहेंगे इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर। देन किसकी परमिएबिलिटी इसमें उससे रिलेटेड है? सोडियम एंड क्लोराइड आयन से, सोडियम एंड क्लोराइड आयन से, सोडियम एंड क्लोराइड आयन से, सोडियम क्लोराइड। ये चीजें दोनों आपने जैसे पहले भी डिस्कस की है। इसी तरह से एक और चीज जो इसी लूप ऑफ हेनले से रिलेटेड है, लूप ऑफ हेनले से ही रिलेटेड है। जैसे ये लूप ऑफ हेनले और इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, कैपिलरीज के नेटवर्क को हम कहते हैं वेसा रेक्टा कहते हैं। पेरिटिब्युलर नेटवर्क से जो कैपिलरीज आती है, एक जिस तरह से ये होती है आर्टी, वेन्यूल एंड का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। वेन्यूल एंड का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। आर्टीरियल एंड का जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड है और वेन्यूल का जो अपवर्ड डायरेक्शन है। और देन आगे जो है कौन सी वेन बनेगी? रीनल वेन बनेगी, जिसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? फिल्टर्ड ब्लड होगा और जाएगा इंफीरियर वेना केवा और देन हार्ट की तरफ जाएगा। तो इसके दरमियान जो है दरमियान जो इन दोनों के दरमियान होते हैं कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इन दोनों के दरमियान होगा कैपिलरीज का नेटवर्क, पर इतनी जो है रिच जो नेटवर्क इतना ज्यादा नहीं होता। बहुत ही हमारे बुक के अंदर भी ये पॉइंट मौजूद है। ओनली 1% ऑफ द ब्लड दैट फ्लोज इनटू द किडनी, वो जो है इस वेसा रेखा के अंदर जो फ्लो करता था, बहुत ही कम परसेंटेज, 1%। इस तरह से आपने देखा कि दो ऐसे फ्लो है जो दोनों अपोजिट मैनर में फ्लो करते हैं। एक वेसा रेखा के अंदर जो ब्लड फ्लो, उसका डायरेक्शन भी अपोजिट मैनर में। दूसरा जिस तरह से डिसेंडिंग लिंब और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उनके अंदर भी अपोजिट मैनर के अंदर मटेरियल्स की इनकी फ्लो होती है। इसे हम कहते हैं काउंटर करंट। इन दोनों लफ्जों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक टर्म इस्तेमाल होता है काउंटर करंट। काउंटर की मीनिंग होती है अपोजिट। करंट, करंट रेफर्स टू इसके अंदर फिल्ट्रेट फ्लो करती है और उसके अंदर है ब्लड फ्लो। काउंटर करंट इसमें जो है फिल्ट्रेट फ्लो कर रही है और उस जो वेसा रेखा के अंदर है इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब हम सोचेंगे कि ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या प्रोवाइड करेगा? जो इस तरह से, जो इस तरफ से जो ब्लड आता है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू नेफ्रॉन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है इस नेफ्रॉन के मेड्यूलरी सेक्शन है, इसको जो है नेफ्रॉन को जो है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। और इसके बदले में जिस तरह से यहाँ से जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेसल जा रही है, तो इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर सॉल्यूट है, या इन सेल्स की इवन जो CO2 होगी वो भी जिस तरह से
इस रीनल वेन के जरिए यहाँ से बदले में जैसे आगे सर्कुलेशन में शामिल होती है। तो इस लाइक काउंटर करंट का मतलब होता है कि एक तरफ से जो है फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, दूसरी तरफ से वाटर एंड सॉल्यूट मिनरल लेके जाना। ये इस काउंटर करंट जो वासा रेखा है उसका काम होगा। और इसका मतलब होता है कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा किया जाए। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होगा इतनी ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा किया जाए ताकि जब भी वाटर जिस तरह से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन पास आउट हो, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जब रिमूव हो, तो वो हाइपरटोनिक सूरत में यूरिन पास हो। हाइपरटोनिक कलेक्टिंग डक्ट से जितना भी लाइक यूरिन जब पास हो वो हाइपरटोनिक हो, बिकॉज वाटर सारा जो है कलेक्टिंग डक्ट से भी आखिर तक जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का अमल हो। तो ये जो काउंटर करंट जो है इस तरह से एस्टेब्लिश होता है, उसका मकसद यही होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि 1100 to 2000 लीटर्स ऑफ द ब्लड जो है किडनी के अंदर फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट होती है, उसके अंदर ओनली 1 to 2 लीटर्स जो है वो यूरिन बनता है। 1 to 2 लीटर ऑफ द यूरिन, कितने सारे ब्लड में इतना यूरिन क्यों? बिकॉज सारा वाटर जो है वो इधर ही वापस से रीअब्सॉर्ब होता है। तो उसके लिए एक डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो, जिसके जरिए अल्टीमेटली यूरिन अगर पास हो तो उसके अंदर बहुत ही कम जो क्वांटिटी है वाटर की जाए। फिर हमारे जहन में एक सवाल होता है कि हमने कंपोजिशन में पढ़ा है तो वहाँ पे 95% वाटर पढ़ा है, वो क्या है? 95% वाटर वो यूरिन की एनालिसिस है। जब यूरिन जिस तरह से यूरिनेशन का अमल होगा और उस यूरिन को जब एनालिसिस किया जाए उसके अंदर 95% वाटर है। पर आप इसके फ्लूइड के साथ जब कंपेयर करेंगे तो इसका तकरीबन सारा वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम टिश्यू फ्लूइड इसको कंपेयर करें तो ये यूरिन का जितना भी अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट जो होता है उसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है। जो भी यूरिन पास होता है उसके बाद की एनालिसिस है उसके अंदर भले 95% वाटर हो। वो तो बॉटल का है, जैसे एक सैंपल का यूरिन है, बॉडी फ्लूइड का तो नहीं कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं है। बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली ये सारा वाटर जो है तकरीबन जो है वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। आप इससे अंदाजा लग पाएंगे कि हाउ मच कितना अमाउंट यूरिन का प्रोड्यूस होता है। जब इतनी अमाउंट जो है ब्लड की, फिल्ट्रेट की और आखिर में यूरिन बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब है ये सारा यूरिन जो है उसमें से की रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो बहुत ही आसान से तरीके के जरिए हम इसको सीखेंगे। Counter current exchange. Counter current exchange means there are two counter current system operating in the medulla section के अंदर, कार्टेक्स के अंदर नहीं। जैसे आप देखें लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब दोनों ये मेड्यूला के अंदर है, प्लस इनके इर्द गिर्द जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो भी मेड्यूला, वैसा रेखा, लूप ऑफ हेनले सब इसी से रिलेटेड, नॉट इन कार्टेक्स से नहीं। ऑपरेटिंग इन द मेड्यूला विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर। एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इसमें ये इन्वॉल्व है दोनों। किस तरह से? नंबर 1 इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। हमारे बुक के अंदर वेरी क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग काउंटर करंट सिस्टम होते हैं। एक डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब का लूप ऑफ हेनले के काउंटर करंट मल्टीप्लायर बनाते हैं। दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंजर, जो ऐसा रेखा की ब्लड वेसल्स है वो एक्सचेंजर है, बिकॉज इसके अंदर जस्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुई है। ब्लड के अंदर जो फूड एंड ऑक्सीजन थी वो मिली है, किडनी को मिली है, बदले में किडनी से जिस तरह से वाटर एंड सॉल्यूट जा रहा है ये तो जस्ट एक्सचेंज हुई है। यहाँ भी जो है काउंट एक ग्रेडियंट स्टेब्लिश हुआ है, तो इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और इसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। दोनों में लिटिल बिट एक फर्क होता है। ये यहाँ से ग्रेडियंट
एस्टेब्लिश किया जाता है कि पहले वाटर की रिमूवल हुई, देन जो है लाइक सॉल्यूट की रिमूवल हुई, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है हाइपरटोनिक हुआ, तो इससे हम कहते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन है, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। दूसरा जो काउंटर करंट लूप ऑफ हेले के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल का है वो काउंटर करंट एक्सचेंज है, इसे हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंजर। मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर में फर्क है, मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर में फर्क है। बुक के अंदर एसटीबी के अंदर एक्सचेंज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत ही सिंपल से तरीके के जरिए हमें कोशिश करेंगे कि ये सब एक्सचेंज का अमल कैसे होता है हम सीखेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अमल जो होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अमल होता है वो एक ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल में हुआ। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट के अंदर वाटर भी है, सॉल्यूट भी है, अमाइनो एसिड भी है, शुगर्स भी है, सब चीजें इसके अंदर अभी इस वक्त मौजूद है। तो इस वक्त जो जितने भी फिल्ट्रेट के अंदर कंपोनेंट्स हैं, बाहर क्या है, बाहर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन और इस फिल्ट्रेट की सॉल्यूट की कंपोजिशन सेम होती है। जैसे इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो इस हवाले से अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हुआ ओस्मोलरिटी, जिसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें जो काउंट की गई है नॉर्मल 300 होती है, और इसी तरह से बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ये सेम होती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये शुरू वाला जो सेक्शन है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारे बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर जो फिल्ट्रेट होती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक होती है, दोनों एक दूसरे की आइसोटोनिक होती है, बिकॉज इस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम और सिमिलर होती है। जैसे ही उसके बाद जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आता है, जैसे ही उस सेक्शन के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आता है, तो लूप ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। जैसे ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी तो इस फिल्ट्रेट के अंदर जो सॉल्यूट पहले 300 थे, वाटर निकलते जाएंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। वाटर जैसे ही निकलता जाएगा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, टिल जो ये जो लूप है, ये जिस तरह से टर्न है, उस जगह पे बहुत ही ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो जाएगी। क्यों सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज सारा वाटर जो है वो निकल जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सारा वाटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकल जाएगा, और ये जो टर्न होगा इस जगह पे, इस लूप पे सबसे ज्यादा इस फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद जैसे देखें नेक्स्ट स्टेप में ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का अमल होता है। तो जैसे 1200 है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन जैसे कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, क्योंकि सॉल्यूट सारे जो है यहाँ से निकल रहे हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहे हैं। तो जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएंगे तो ये जो फिल्ट्रेट होगी हाइपोटोनिक हो जाएगी। कल प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने जैसे पढ़ा था कि फिल्ट्रेट जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचती है, तो उस वक्त फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक हो जाती है। रीजन क्या होता है, बिकॉज इससे पहले वाला जो सेक्शन होता है जिसका नेम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहां से जितने भी सॉल्यूट थे मोस्टली जो है वापस इस तरह से रीअब्सॉर्ब हो गए। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है फिल्ट्रेट की, तो ये इस अमल ये जो फिल्ट्रेट कहलाएंगे हाइपोटोनिक। यही सेम हमारे एसटीबी बुक में लिखी हुई है कि पहले जिस तरह से नंबर 1 पॉइंट प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर जो है फिल्ट्रेट आइसोटोनिक टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसके अंदर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। जैसे जैसे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती जाएगी तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी मैक्सिमम इस लूप पे होगी, इस टर्न पे होगी, 1200 हो जाएगा, 300 से 1200, बिकॉज वाटर सारा यहाँ से रिमूव हो गया। देन जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसमें जैसे अगेन वापस सॉल्यूट जब निकलेंगे, रिमूव होंगे, रीअब्सॉर्ब होंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, अब जो फिल्ट्रेट होगा ये फिल्ट्रेट का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा, फिल्ट्रेट का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा। और ये सब क्यों होता है, व्हाई, बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश करने के लिए ताकि
मैक्सिमम वाटर की रिजर्वेशन हो। दूसरा इसके वाटर इम्परमिएबल क्यों है, वाटर इम्परमिएबल क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि वाटर को रिमूव होने के लिए, यहाँ से रीअब्सॉर्ब होने के लिए यहाँ पे स्पेशली एक प्रोटीन के चैनल होते हैं जो इस लूप में नहीं है। उन चैनल्स का नेम होता है एक्वापोरिन, जो हमारे बुक में नहीं है। तो असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर बट डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले जो परमिएबल टू वाटर है, बिकॉज उसके लिए यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनका नेम होता है एक्वापोरिन, जिसके जरिए ओनली एंड ओनली वाटर जो रीअब्सॉर्ब हो सकता है। इस जगह पे एक्वापोरिन है ही नहीं है तो देन वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। तो नंबर 1 स्टेप पे हम 5 जिस तरह से 3 4 5 जो स्टेप होंगे, तो पहले स्टेप पे जैसे हम आते हैं नंबर 1 स्टेप, फिल्ट्रेट एंटरिंग द नेफ्रॉन लूप इज आइसोओस्मोटिक टू बोथ ब्लड प्लाज्मा एंड कार्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी ये जो फिल्ट्रेट है आइसोओस्मोटिक है, आइसोओस्मोटिक यानी जो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन 300 तो सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगी, उसमें भी ये 300 इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगी। किस जगह पे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, पहली पॉइंट। अब हम नेक्स्ट नंबर 2 सेक्शन पे आएंगे। 2 सेक्शन में क्या होता है, नंबर 2 के अंदर जैसे ये हुआ है कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हुई, वाटर की जब रीअब्सॉर्प्शन होती है तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर क्या होगा, एक ओस्मोटिक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ और इसमें क्या हुआ कि लाइक आहिस्ता फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड हो रही है, आहिस्ता फिल्ट्रेट थिक हो रही है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा और मैक्सिमम किस जगह पे होगी, मैक्सिमम होगी जो टर्न होगा, आगे टर्न होगा उस जगह पे मैक्सिमम होगी 1200 तक आ जाएगी। तो फिल्ट्रेट रीचेस द हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट द बेड और टर्न, इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की इस जगह पे फिल्ट्रेट। उसके बाद जैसे चौथा सेक्शन है, इसके अंदर आप जैसे देखेंगे सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं तो आहिस्ता इस फिल्ट्रेट जो यहाँ पे हाइपरटोनिक थी अब जो है इस जगह पे हाइपोटोनिक हो जाएगी। क्यों हाइपोटोनिक हो जाएगी, वाई, बिकॉज सॉल्यूट की जो है रीअब्सॉर्प्शन होगी। तो चौथा सेक्शन होगा उसके अंदर हम नोट करेंगे सॉल्यूट की जैसे रीअब्सॉर्प्शन होगी, सॉल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन। नंबर 4, सोडियम एंड क्लोराइड आर पंप्ड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट, दिस इंक्रीजेस द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ओस्मोलिटी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जैसे कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इस सेक्शन से सोडियम एंड क्लोराइड आयन की रीअब्सॉर्प्शन हुई। हमारी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है वेरी क्लियर कि जितने इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इतना ही ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। ऑस्मोसिस के हवाले से भी इवन आप देखें जिस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इट अट्रैक्ट्स वाटर, इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर। तो बिकॉज ये इंटरस्टिशियल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इतनी जैसे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। नंबर मोस्ट डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर वाटर की अब इस वक्त कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कम हो गए। क्यों सॉल्यूट कम हो गए, इससे पहले जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले थी उसके अंदर जो सॉल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन हो गई 100 तक आ जाएगा, तो 300 1200 और वापस इस जगह पे 100 ओस्मोलिटी। तो अब आगे कौन सा सेक्शन होगा, इससे आगे होगा कलेक्टिंग डक्ट होगा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी ऐसी 2 चीजें जिस तरह से मैकेनिज्म है वो ऑपरेट हो रही है। एक होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन, आगे जो कलेक्टिंग डक्ट होगा तो उसके अंदर जैसे एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो मैकेनिज्म ये होती है कि अगर बॉडी को जरूरत है तो एडीएच हार्मोन की इन्फ्लुएंस में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो सकती है। इसके अंदर यूरिया की भी लिटिल बिट कंसंट्रेशन है, हमने पढ़ा भी है। जितनी यूरिया की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड होगी तो मोर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। इस वजह से जो आखिर में जब यूरिन जब यहाँ से पास आउट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक किससे, हमारी बॉडी फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। वाई, बिकॉज इस फिल्ट्रेट का जो वाटर था वो सब रीअब्सॉर्ब हो गया, वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया और यूरिन जो है हाइपरटोनिक बना है। तो काउंटर करंट का इसका मकसद यही है
कि अल्टीमेटली जो है यूरिन जो बॉडी से जब रिमूव हो तो उसमें बॉडी का वाटर कम से कम वहां से पास हो, सारा वापस रीअब्जॉर्ब हो। फिगर्स हमने नोट की थी, जैसे 1100 to 1200 जो है टोटल ब्लड की सर्कुलेशन, 180 लीटर फिल्ट्रेट, उसमें 1 to 2 लीटर जो यूरिन बनता है। तो ये सब इस तरह से काउंटर करंट एक स्टेब्लिश होता है ग्रेडियंट किन जगहों पे, जैसे ये वाटर की रिमूवल हुई है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन की, और उसके बाद अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे और भी अगर वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत होती है, रिटेन करने की जरूरत होती है, तो एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में भी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी। और इसी तरह से हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया भी होती है, जो इतनी पॉइजनस नहीं होती है। उसका रखने का मकसद भी यही होता है कि यहाँ से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, तो अल्टीमेटली यूरिन जो हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट होगा। हाइपरटोनिक युवा से नोट तो पहला काउंटर करंट कौन सा है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कहाँ पे जिस तरह से डिसेंडिंग में वाटर की एब्जॉर्प्शन, असेंडिंग में जैसे हुए थे सोडियम एंड क्लोराइड आयन की एब्जॉर्प्शन हुई है। और ये कहाँ पे ऑपरेट करता है? मेड्यूला सेक्शन लूप ऑफ हेनले के अंदर। एक डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरी असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले उसके अंदर है, ये इन्वॉल्व है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, वाइल पैसेज ऑफ आइसोटोनिक फिल्ट्रेट थ्रू द डिसेंडिंग लिंब। पहले आप कहेंगे कि डिसेंडिंग लिंब में आइसोटोनिक है, भाई प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से तो आइसोटोनिक आ रही थी, वही जो जब डिसेंडिंग लिंब में पास होगी तो क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से जो फिल्ट्रेट अब क्या होगी? अब हाइपरटोनिक हो जाएगी। तो आपने देखा 300 से देन 400, 600, 700 मैक्सिमम जो टर्न था वहां पे जो सबसे ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 1200 तक आ जाएगी। सब्सिक्वेंटली इन द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर एक्टिवली मूव्ड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट एंड thus reducing the hypertonicity, और इसको हाइपोटोनिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आपने देखा 1200 से जिस तरह से सॉल्यूट की जैसे रीअब्सॉर्प्शन हो रही थी, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उस फिल्ट्रेट के अंदर वो सॉल्यूट 100 हो गए। तो 100 हो गए तो ये सॉल्यूट जिस तरह से 100, तो ये फिल्ट्रेट जो खुद जो हाइपोटोनिक हो गई। इसका मतलब ये है कि फिल्ट्रेट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अभी भी ज्यादा है। फिल्ट्रेट के अंदर वाटर की अभी भी ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो देन वो आगे कैसे वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंड यूरिया की मदद से। अब हम वहां पे क्या ग्रेडियंट स्टेब्लिश होना है? हायर जिस तरह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन डेवलप होनी है, ताकि मोर एंड मोर जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन हो। बिकॉज डिसेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू वाटर, तो वहां से जो है मोर एंड मोर जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहां से वाटर की ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगी। दिस मेंटेन्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। किसके अंदर? सॉल्यूट एक जैसे सोडियम एंड यूरिया इन द इनर मेड्यूला। तो जैसे आपने देखा कि होता है, इसका मकसद होता है कि यानी थोड़ी सी बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक हो, प्लस में जैसे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस भी जैसे रिमूव हो रहे हैं। सबका पर्पस ये होता है बॉडी फ्लूइड इस किडनी वाले सेक्शन में जितनी हाइपरटोनिक होगी तो ये हेल्पफुल होगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। ड्यू टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट 90% ऑफ वाटर ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। हाइपरटोनिक होगी तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस यूरिन पासेस आउटसाइड द बॉडी एज अ हाइपरटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड। जैसे मैंने ये पहले ही पॉइंट जैसे नोट की है, जैसे आपके जहन में वही होगा कि यूरिन के अंदर तो 95% वाटर है, वो तो यूरिन की एनालिसिस है। पर हाइपरटोनिक टू बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड इससे भी जिस तरह से जो है लाइक जितना वाटर था ऐसे यूरिन का वो सब लेके गई, और यूरिन के अंदर कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा ही वाटर बचा है। मैक्सिमम जो वाटर सारा रीअब्सॉर्ब हो गया, तो अब यूरिन खुद जो हाइपरटोनिक होगा। दूसरा जो काउंटर करंट सिस्टम जो होता है उसे हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर कहते हैं। एक्सचेंजर लिखा हुआ नहीं, ये काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है।
1% ऑफ द ब्लड पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, जिस तरह से एक डिसेंडिंग होता है, आर्टीरियल होता है, असेंडिंग होता है, वेन्यूल होता है, तो इसके अंदर बहुत ही स्लो ब्लड पास होता है, 1% होता है। 2 ये पॉइंट है, लोकेशन कितना ब्लड स्लो, मकसद जो लाइक डिसेंडिंग आ रहा है तो नॉरिशमेंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो वापस से आ रहा है टेक्स अवे water absorbed from the filtrate without affecting the concentration gradient of the metal, because ultimately तो वापस वाटर जाना है, हमारे सर्कुलेशन में रहना है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो इस तरह से 2 काउंटर करंट सिस्टम उसके अंदर और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। जिनकी लूप ऑफ हेनले छोटी होती है उनके अंदर जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होती है। कुदरत ने ऐसे एनिमल्स जिनको वाटर स्टोर सेव करने की जरूरत नहीं होती है तो उनके अंदर जो है ऐसे नेफ्रॉन की तादाद ज्यादा, और जिस तरह से डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जिनको वाटर को सेव करने की जरूरत होती है, वाटर को रिटेन करने की जरूरत होती है, उनमें जो है ऐसे नेफ्रॉन की तादाद जैसे ज्यादा दी है। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे काऊ है, काऊ जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर यूरिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता रहता है, टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उसका रीजन यही है कि इनके अंदर जो लाइक पार्टिकल नेफ्रॉन की जो तादाद होती है ज्यादा होती है, तो जाहिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगी तो यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बनेगा, वाटर लॉस उनमें ज्यादा होता है। इसी तरह से जो जैसे ये हम कैंगारू रेड के फॉर एग्जांपल, रेड है डेजर्ट एनिमल है, तो उसके अंदर जैसे आपको लॉन्गर लूप ऑफ इतनी लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होगी तो यूरिन देखें बहुत ही कम, बिकॉज यूरिन के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर लॉस भी कम होगा। तो ये नेचर ने इनको ऐसे एनिमल्स को अलग अलग एडिफिकेशन दी है, जिसके अंदर जैसे वाटर से लूप ऑफ हेनले होता है ज्यादा बनेगा, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होगा तो उसके अंदर यूरिन कम बनेगा, वाटर की सेविंग होगी, कंजर्वेशन होगी, लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे दोनों किस्म के नेफ्रॉन मौजूद है, पार्टिकल नेफ्रॉन और तो वेलकम बैक। जो स्टूडेंट थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए तो हमने क्या 1-2 मिनट के अंदर वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से। तो बात ये हो रही थी, नेक्स्ट जो तस्वीर है एडिफिकेशन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन के ह्यूमन बीइंग की किडनी के हवाले से तस्वीर, उसमें आपको पता है कि 2 किस्म की नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन है जिन्हें कहेंगे कार्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे नेफ्रॉन है जिन्हें कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन, जब आप कार्टिकल वर्ड यूज करते हैं तो आप किडनी की कार्टेक्स रीजन को वो टर्म शो करता है, रेफर करता है। तो पूरी इस डायग्राम के अंदर 2 हिस्सों में डिवीजन है, जैसे अपर पार्ट जैसे ये कार्टेक्स है और जैसे इनर जो रीजन है ये मेडुला का रीजन है। तो कार्टिकल नेफ्रॉन का मकसद होता है जो कार्टेक्स रीजन से स्टार्ट हुए और एक बहुत ही छोटी लूप ऑफ हेनले होती है, शार्ट लूप ऑफ हेनले होती है, देन जो है यही वापस नेफ्रॉन जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आए। इसी तरह से जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा की कार्टेक्स रीजन से नेफ्रॉन स्टार्ट हुए और डीप इनसाइड मेडुला एक लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है, और देन जो है इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जैसे यूरिन आया। तो इन दोनों टाइप्स ऑफ यूरिन का पर्पस ये है, तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जिनको वाटर सेव करने की जरूरत होती है, वाटर कंजर्व करने की जरूरत होती है, उनमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी। जैसे कैंगारू रेड का एग्जाम्पल लेते हैं, और जो काऊ है जिसको टाइम टू टाइम यूरिनेशन उसमें बहुत ज्यादा होती है, वाटर ज्यादा सेव करने की उसको जरूरत नहीं होती है, तो उनमें यूरिन आउटपुट भी ज्यादा होगी, जिनके यहाँ ओनली कार्टिकल नेफ्रॉन है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, कल हम मज़ीद देखते हैं।